सुनिएगा, अपने जीवन में आप कभी भी किसी व्यक्ति को शामिल करते हैं तो बड़े सोच समझ करके शामिल करिएगा। पहले उसकी मनसा जान ले, उसका प्रकृति जान ले, उसकी स्वभाव जान ले, तभी उसे अपने जीवन में शामिल करें और उनसे तभी आप घुल मिलकर अच्छे से व्यवहार कीजिएगा। क्योंकि आप कोई जल नहीं है जो सब में मिल जाएंगे, आप कोई जल नहीं है जो सब में मिल जाएंगे। और जो दुष्ट होता है ना, वो अपना प्रभाव दिखा ही देता है। और कैसे दिखाता है? जैसे दूध में जब नींबू पड़ती है ना, तो फिर दूध का जो हाल होता है वही हमारे जीवन में दुष्टों के संग से होता है। तो इसीलिए कभी भी बिना जाने सुने किसी भी व्यक्ति पर एकदम से भरोसा मत कीजिएगा। नहीं तो जैसे दूध का हाल होता है ना, एक बूंद नींबू भी पड़ जाए ना, फट जाता है, फिर उसके बाद वो कोई उपयोग की नहीं। थोड़ा मेहनत मशक्कत करो तो वही बन जाए महाराज। लेकिन योग्यता तो छीड़ हो जाती है। तो इसीलिए श्री सुखदेव जी महाराज अब कथा बता रहे हैं। एक समय की कथा बताते हैं। भक्त की ही कथा चल रही है और प्रभु के भक्त थे। प्रभु की इतनी भक्ति किया करते थे। कौन? माता अनुसुईया। उनके सतीत्व का डंका पूरे तीनों लोक में गूंज रहा। सबको पता है कि माता अनुसुईया जैसे सतीत्व आज संसार में किसी के पास नहीं है। और देखिए, एक पतिव्रता स्त्री, एक विवाहित स्त्री का यही धर्म है कि वो अपने पति का सम्मान करे, जो पति कहते हैं वो ही करे, पति के विपरीत कभी ना जाए। माता अनुसुईया में सारे गुण थे, सारे गुण, एक भी ऐसे गुण नहीं हो जो ना हो, जो एब्सेंट हो, सब प्रेजेंट है। तो महाराज होता है ना कभी कभी जब अपने पति किसी और की तारीफें करे तो पत्नियों को बड़ा बुरा लगता है। भले सामने से मुझसे कहेंगे नहीं, लेकिन मन ही मन में ऐसा लगता है जैसे बस चुप करा दे। भगवान विष्णु जी अपने लोक पर बैठे हैं और माता अनुसुईया की प्रशंसा कर रहे हैं कि माता अनुसुईया कितने अपने पतिव्रत धर्म का पालन करती है। इनके सतीत्व का डंका तीनों लोक में बज रहा। माता लक्ष्मी बैठी, महाराज क्या बोले क्या ना बोले। अब बस मन में ये चल रहा है कि जिसकी प्रशंसा कर रहे हैं उसे बस एक नजर देख ले। क्या सच में ऐसा है? परीक्षा लेने की सोच रहे हैं। इधर कैलाश में भगवान भोलेनाथ जी कह रहे हैं कि माता अनुसुईया जैसा सतीत्व किसी के पास नहीं, कोई स्त्री के पास में नहीं है। माता पार्वती जी सोच रही है कि ये है कौन, इनका दर्शन कराते। ब्रह्मलोक में भगवान ब्रह्मा जी बैठे, वो प्रशंसा कर। माता सरस्वती जी भी सोच रही है कि कौन है दर्शन करके। तीनों देवियां आई, आकर के कहती है कि ये अनुसुईया कौन है। माता लक्ष्मी जी ने कहा, पार्वती जी ने सोच रही है, सरस्वती जी भी सोच रही है, ये हमारे मन की बात कैसे कह दी। यही तो हम भी प्रश्न करना चाहते थे कि अनुसुईया है कौन। बहुत आज नाम सुना है। एक दूसरे से कहा, यही तो हम भी पूछना चाहती, यही तो हम भी पूछना चाहती। तीनों में बात का, तीनों के प्रश्न एक है तो उत्तर भी एक होने चाहिए, एक ही मिलने चाहिए। चलो देख करके आते। आई माता अनुसुईया को देखा, सच में सारे गुण, कोई ऐसे गुण ना हो जो उनमें ना हो, सारे गुण महाराज। देखिए, पति पत्नी जब आपस में बड़े अच्छे व्यवहार से रहते हैं ना, एक दूसरे को समझ करके, तो जीवन बहुत अच्छी चलती है। और कहीं किसी एक को ना समझा जाए तो फिर वही से खटा पिटी सब चालू होने लगता है।
तो तालमेल अच्छा रहना चाहिए। एक बार ऐसे ही एक घर में मेहमान आ गए। कौन आए? मेहमान। मेहमान जानते हैं ना? और क्या बोलते हैं मेहमान को? सगा। और छत्तीसगढ़ी में सगा बोलते हैं ना। और पहुना और अतिथि और गेस्ट। तो मेहमान आए महाराज। मेहमान थोड़े बुजुर्ग से थे। तो कोई कोई मेहमान ऐसे होते हैं ना कि 2-3 दिन रह करके चले जाते हैं। कोई कोई ऐसे रहते तुरंत आते तुरंत चले जाते बस चाय पी के। कई कई मेहमान ऐसे हो जाते ना, हफ्ते बीत जाए, महीने बीत जाए, जाने का नाम नहीं लेते। फिर इनको अतिथि नहीं कहते हैं। अब महाराज पत्नी जो थी अपने पति से कहने लगी, इतने दिन से आए हैं अब तक जाने का नाम नहीं ले रहे। बाकी काम कुछ हो ही नहीं पाता इनके चलते। समय समय में हर चीज चाहिए। और बुजुर्गों को होता ही है कि समय समय में सब चाहिए। समय से थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुआ मतलब स्वास्थ्य बिगड़ेगा, और स्वास्थ्य बिगड़ेगा तो डबल काम। तो वो समय समय पे करती, लेकिन करते करते थक गई, महीने बीत गए। पति ने कहा देखो एक योजना बनाते हैं। योजना क्या बनाई? कहा आज शाम को हम तुमसे झगड़ा करेंगे, तुम कहना आज के बाद खाना नहीं बनाऊंगी। ठीक है। अब जैसे ही महाराज शाम को पति देव आए ऑफिस से लौट करके, पत्नी से कहा अरे सुनती हो थोड़ा पानी लाना। कहा हाँ दिन भर तो यही काम करती, इनको पानी दो, उनको पानी पिलाओ, ये करो वो करो, चाय बनाओ, सब करो, सभी तो मैं ही करूँ। उसने कहा अरे पानी ही मंगा है 1 गिलास, तुम इतना बहस क्यों कर रही हो पानी देने में? कहा अब मेरी बातें बहस लगने लगी आपको। अब आपको मेरे ऊपर गुस्सा आ रहा है। अब दोनों में झगड़ा हुआ महाराज। इतने में पत्नी ने कहा आज के बाद हम खाना नहीं बनाएंगे। मेहमान थे, सुना खाना बनेगा नहीं तो मिलेगा नहीं, भूखे रहने से अच्छा है कोई दूसरी जगह व्यवस्था की जाए। सामान पकड़ा और बांध करके निकल गए। कहा हम अब जा रहे हैं। पति ने इशारा किया, काम हो गया, चले गए मेहमान। इतने में अब थोड़े शांत हुए पति पत्नी, और पति ने कहा इतने तेज आवाज में बात करती हो, ऐसा कोई बात करता है क्या? पत्नी ने कहा तो आप भी तो कह रहे थे। पति ने कहा अरे मैं तो झूठ मूठ का कह रहा था। पत्नी कहती तो हम भी कौन सा सच सच कह रहे थे, झूठ ही बोल रहे थे, चलो बताओ क्या बनाती हूँ। इतने में महाराज मेहमान जो अभी गया ही था वापस बैग लेकर के आया। कहा हम भी कहाँ सच सच कह रहे थे, हम भी तो झूठ मूठ का गए थे। तो देखिए सामंजस्य हो तो कई बार बातें बन जाती है। का सारे गुण है, ऐसा एक भी गुण ना हो जो इनमें ना हो, सारे गुण हैं। देख करके गई वापस। अब सोचा गुण तो है तो परीक्षा ली जाए। अगर ये परीक्षा में पास हो जाती है, अगर ये परीक्षा में सफल हो जाती है तो सच में हम ये मान लेंगे कि इनके जैसा सतीत्व धारण करने वाला और कोई नहीं है संसार में, मान लेंगे। किया क्या जानते हो? अपने अपने पतियों से कह दिया कि जाना माता अनुसुईया जी के घर में और भिक्षा लेना, और भिक्षा में क्या मांगना आप ये देखना, उनके सतीत्व की परीक्षा लेना। बस आपको करना क्या है हम नहीं बताएंगे। ब्रह्मा जी आए, विष्णु जी आए, और साथ में भगवान महादेव जी हैं। माता अनुसुईया जी के कुटिया के सामने है, भिक्षाम दे, भिक्षाम दे। माता अनुसुईया जी निकली, तीनों देवताओं को देख करके बड़ी प्रसन्न हुई, प्रणाम इत्यादि किया। कहा प्रभु बताइए मैं आपकी कैसे सेवा करूं? तीनों देवताओं ने कहा कि मैया अगर आप सेवा करना चाहती है तो इतना ही सेवा कीजिए कि आप हमें भोजन कराइए, लेकिन जैसे एक माँ अपने नवजात शिशु को भोजन कराती है वैसे ही भोजन आप हमें कराइए। आप हमें दुग्धपान कराइए। माता अनुसुईया ने सोचा इतने बड़े बड़े हैं, इनको कैसे नवजात शिशु की तरह भोजन कराऊं। सो गई अंदर और
पतिदेव के कमंडल से जल लेकर के आई और जल लेकर आकर के तीनों देवताओं को बालक रूप बना दिया। महाराज तीनों देवता आज बालक बनकर के रुदन कर रहे हैं, रो रहे हैं। माता अनुसुईया जी ने अपने हाथों